हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय चैनल। और जो हमारा जो एसईओ कोर्सेज है सो उसी को मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ एक और स्टेप। और वो है ब्लॉग कमेंटिंग से रिलेटेड कि हम ब्लॉग कमेंट्स कैसे करेंगे फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये मैंने अपना चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे सारे कोर्सेज एसईओ के यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस सीरीज को बनाकर एक कंप्लीट कर दूँ। सो वन बाय वन यू कैन डू हेयर कि क्या मैंने बनाया है, किस रिगार्डिंग बनाया है। और यहाँ पे वो सारे फीचर्स मैंने ऐड किए हैं जो कंपनी के अंदर काम होते हैं। पूरी ऑन पेज एक्टिविटी के अंदर बताइए, पूरी ऑफ पेज एक्टिविटी के अंदर बताइए। और मेरी ये कोशिश है कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ जिससे आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं भी इस चैनल को छोड़ के कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए मैंने आज ब्लॉग कमेंटिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, अगर लगता है कि आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं कमेंटिंग से रिलेटेड कि कैसे हमें ब्लॉग कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो कि ब्लॉग कमेंट्स होते क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे करना है फॉर द ब्लॉग कमेंटिंग, राइट। सो प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूंगा इसे कमेंट कैसे करने हैं। और बिल्कुल ये जो मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है कि व्हाट इज ब्लॉग कमेंटिंग और ये कैसे हेल्पफुल फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो यू कैन सी हियर, blog commenting is in SEO refers to the practice of leaving comments on other people's or business blog post as a way to engage with the content, right? And establish connections and potentially gain backlinks to one website। कहने का मतलब है कि जब आप ब्लॉग कमेंटिंग करते हो तो आपको हेल्प करती है। देखो, एक तरह से ये भी एक ऑथोरिटी बनाने का काम करती है एक इंडिविजुअल पर्सनस के लिए, एक एजेंसी के लिए, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने उस आर्टिकल को रीड की और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसे कमेंट किया कि आपको ये आर्टिकल कितना अच्छा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आप उन्होंने बताया नहीं, सो यू कैन इरेज द क्वेश्चन। और अगर लगता है उन्होंने बताया तो क्या उसके सॉल्यूशंस उसने सही मायने में वो दी या नहीं दी। सो कमेंटिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ों को पढ़ के और उसके अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट में जाकर उसे कमेंट की, ओके। और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इंगेज विद द कंटेंट फर्स्ट, इस्टेब्लिश कनेक्शन सेकंड, एंड पोटेंशियली गेन बैकलिंक्स टू द वन वेबसाइट। और आपकी बैकलिंक्स भी मिलते हैं आपकी साइट के लिए। इट इज अ कॉमन लिंक बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी used by SEO professionals and website owners to improve their website search engine rankings and increase online visibility। यानी इट इज ए कॉमन फैक्टर है जो आपके एक नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। किस कौन करते हैं? एसईओ प्रोफेशनल्स और द वेबसाइट ऑनर्स टू इम्प्रूव देयर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग्स एंड इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी। Here's how blog commenting in SEO works along with some important details and example। So सबसे पहले आपको सर्च करना है फाइंडिंग रिलेवेंट ब्लॉग्स। आपको अपने नीच के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉग को सर्च करना है कि कैसे आप सर्च करोगे। वो सर्च करना मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकली। बट पहले आप इसको समझो। एसईओ प्रैक्टिशनर सर्च फॉर ब्लॉग दैट आर रेलेवेंट टू देयर नीच और इंडस्ट्री। They look for blogs with good authority, decent traffic, and a relevant audience to ensure that the comments they leave will reach potential visitors or customers interested in their content or products। कहने का मतलब ये है कि पर्पस क्या है कि आप रिलेवेंट ब्लॉग्स, अगर आपके रियल इस्टेट के बिजनेस तो आप रियल इस्टेट के थ्रू आप उनकी साइट को सर्च करोगे और वहाँ पे देखोगे कि उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन हैं या कुछ आपको आंसर रिप्लाई करने हैं, सो यू कैन डू द कमेंट्स देयर। सो इससे क्या होती है? आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है। आपकी जो एक कम्युनिकेशंस है मतलब विद द वेबसाइट्स वो इंक्रीज होती हैं, ऑथोरिटी बढ़ते हैं, ड्राइव कर सकते हो वहाँ से ट्रैफिक और रिलेवेंट ऑडियंस आपके टच में आ जाती है।
Meaningful engagement. Effective blog commenting is not about spamming or leaving generic comments like nice post or the great content. Instead, it involves reading the blog post through and living through thoughtful, relevant, and value added comments that contribute to the conversation or discuss points from one article. इंगेजमेंट जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंगेजमेंट कि आपने उस कमेंट्स के अंदर क्या लिखा है। अगर आपने इस तरीके के कुछ कमेंट्स है नाइस पोस्ट या गुड ब्लॉग्स या ग्रेट कंटेंट, सो डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड अ स्पैमिंग, ये स्पैमिंग कहलाते हैं। यू नीड टू थिंक कि आपको क्या लिखना है उस ब्लॉग के कमेंट्स में। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग द ब्लॉग फ्रॉम पोस्ट थ्रूली एंड लिविंग थॉटफुल रिलेवेंट एंड value added comments that contribute to the conversations or discuss points from the article। आपको उसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आपके कमेंट्स करने हैं, वो भी बिल्कुल रिलेवेंट होने चाहिए, वैल्यू एडेड होने चाहिए। देन तभी क्या होते हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो आपके उस क्वेश्चंस को उस आपके जो कमेंट्स किए उसके रिप्लाई करते हैं। तो क्या होता है एक ब्रांड आइडेंटिटी तो बन रही है, साथ में आप देखो आपकी कंटेंट की इंगेजमेंट भी हो रही है, राइट। इसको ध्यान में रखना है। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ब्लॉग कमेंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग बैकलिंक्स, इट्स अबाउट योर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर ब्लॉगर्स एंड देयर रीडर्स। मीनिंगफुल एंड रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस can lead to collaborations, guest posting opportunities, and increase exposure within the blogging community। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक तो आपके रिलेशनशिप्स बनते ही हैं, साथ में आप उनसे लॉट्स ऑफ द थिंग डिस्कस कर सकते हो। मीनिंगफुल एंड रेस्पेक्टेबल इंट्रैक्शंस कैन लीड टू कोलैबोरेशंस उनके साइट के साथ, कि आप अब मेरे साइट पे आओ, मेरे साइट पे आकर अपने आर्टिकल को आप पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि वो मीनिंगफुल आर्टिकल से कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस रखती है, वो क्वालिटी मेंटेन करना, वो यूजर इंगेजमेंट, एवरीथिंग। सो गेस्ट पोस्ट होस्टिंग या गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलते हैं एंड इंक्रीज एक्सपोजर विद इन द ब्लॉगिंग कम्युनिटी, डेफिनेटली बनते हैं वो एक्सपोजर। एंकर टेक्स्ट एंड बैक लिंक्स। अब जब आप कमेंट्स छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं तो वो एंकर टेक्स्ट ही बन रहे हैं ना, एंड वो जो आपने बैकलिंक्स यूआरएल पोस्ट की, एंकर पोस्ट की, वो लिंक पोस्ट की, तो कहीं ना कहीं आपके बैकलिंक्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। सो व्हेन लिविंग ए कमेंट, वेबसाइट ओनर्स ऑफन हैव द ऑप्शंस टू इंक्लूड देयर नेम, ईमेल एंड द वेबसाइट यूआरएल बाय यूजिंग रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट, the clickable text for the link. They can place a link to their website using target keywords, which can positively impact their site's SEO when search engines crawl these links। So definitely आपकी वहाँ पे एक बिल्डअप हो रही है एंकर टेक्स्ट एंड बैक लिंक्स। डू फॉलो वर्सेज नो फॉलो। मैं कहता हूँ डू फॉलो लिंक मिले नो फॉलो मिले उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर एक तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि वो नो फॉलो दे दिया तो कहीं ना कहीं गूगल कहीं ना कहीं उस लिंक की भी प्रायोरिटी देती है। डू फॉलो को तो देती है बट नो फॉलो को भी देती है। तो इट्स इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल ब्लॉग कमेंट्स प्रोवाइड डू फॉलो लिंक्स विच पास लिंक जूस एंड इन्फ्लुएंस सर्च इंजन रैंकिंग्स। Many blogs use no follow attributes on their comment links to deter spam. While no follow links don't directly impact SEO, they can still generate referral traffic and visibility। देखो कहीं ना कहीं तो आपको चांस मिल ही जाते हैं कि उस लिंक के भी बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने डू फॉलो लिंक ली तो वहाँ से लिंक जूस डायरेक्ट पास हो गई आपकी साइट के लिए। आपने अगर नो फॉलो भी लिया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से यूजर्स तो आपसे इंटरेक्ट हो ही रहे हैं, आ रहे हैं आपके साइट पे। सो डोंट बी वरी अबाउट कि आपको डू फॉलो लिंक मिल रही है या नो फॉलो, बट क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है, आपको अच्छी साइट चूज करनी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सर्च इंजिन वैल्यू क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स। लिविंग रिलेवेंट एंड इंसाइटफुल कमेंट्स और authoritative blog can be more beneficial than spamming numerous blogs with low quality comments। अगर आप लो क्वालिटी कमेंट्स करते हो किसी स्पैमिंग साइट में जाकर तो वो काम नहीं करने हैं, आपको क्वालिटी को मेंटेन करनी है, आपके बैकलिंक्स की जो पॉपुलैरिटी है उसको इंक्रीज करनी है, आपको ब्रांडिंग इंप्रूव करनी है, आपको ट्रैफिक इंक्रीज करनी है,
और हो सकता है कहीं ना कहीं से आपकी साइट में लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, राइट। लेट्स से सम एग्जांपल्स आई हैव मेंशन हियर। लेट्स से you on ऑनलाइन फिटनेस स्टोर दैट सेल्स वर्कआउट इक्विपमेंट एंड सप्लीमेंट। कुछ ऐसे मैंने बनाए जो फिटनेस से रिलेटेड है और वो कुछ इक्विपमेंट्स एंड सप्लीमेंट सेल करते हैं। यू वांट टू improve your website SEO and increase its visibility among fitness, and you find a popular fitness blog that frequently publish articles about the workout routines, nutrition and fitness steps. So just I am giving the example, बता रहा हूँ कि अगर हमारी कोई फिटनेस की साइट है जहाँ पे मैं इक्विपमेंट सेल करता हूँ या कुछ सप्लीमेंट सेल करता हूँ, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी साइट होनी चाहिए, फिटनेस से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए नीच, तभी आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रीड द आर्टिकल। आपको उस आर्टिकल को रीड करनी होगी कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या पोस्ट की गई है, किस तरीके से वहाँ पे बताए गए स्टेप बाय स्टेप कि आप उनके रूटीन को फॉलो करते हैं। लीव ए थॉटफुल कमेंट्स। आपको वहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ ए जेनरिक कमेंट्स यू राइट अ रिस्पॉन्स लाइक ग्रेट आर्टिकल, आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटिंग some of these exercise into my routine and they have really helped me to increase my strength. I also wanted to add there proper nutrition plays a significant role in muscle growth. Thanks for sharing these valuable tips. So एक सेंस बनता है, एक मीनिंगफुल आइडियाज आपने यहाँ पे प्रेजेंट की कमेंट्स में, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से कमेंट पास करने हैं। यूज़ योर वेबसाइट URL। अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जो लगता है कि आपको यहाँ पे देना है सेल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। व्हेन लिविंग द कमेंट यू इंक्लूड द URL ऑफ योर द ऑनलाइन फिटनेस स्टोर इन द appropriate field. You might use anchor text like the check out our workout equipment and supplements to make it relevant to the fitness context. अवॉइड कीजिए ओवर प्रमोशन को, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल इसको अवॉइड करना है कि आपको ओवर प्रमोशंस नहीं करने हैं, स्पैमिंग टाइप के कंटेंट पोस्ट नहीं करने हैं, स्पैमिंग लिंक्स नहीं भेजने हैं, एंकर क्रिएट नहीं कर दें कीवर्ड से रिलेटेड, इसको ध्यान में रखना है। बी रेस्पेक्टफुल, रिमेंबर टू बी द रेस्पेक्टफुल इन योर द इंट्रैक्शन, अवॉइड एनी ऑफेंसिव लैंग्वेज और एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स एज दिस कुड हार्म योर रिपूटेशन रेदर देन हेल्प इट। कहने का मतलब कुछ ऐसा गलत इंट्रैक्शंस मत करो जिससे कि आपकी एक मार्केट में आपने ऑफेंसिव गलत लैंग्वेज यूज़ की हो या एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करो, जिससे कि आपको इससे सेफ रहना है। अदरवाइज आपकी मार्केटिंग रिपूटेशन, एक आइडेंटिटी, वो चीज़ों पे आपका फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें निगेटिव होती है। सो डोंट बी यूज दिस टाइप ऑफ द ऑफेंसिव लैंग्वेज। By engaging in blog commenting on relevant fitness blogs, you can build relationships with other fitness enthusiasts, potentially attract more visitors to your the websites and enhance your the SEO efforts through valuable backlinks and increase exposure. कहने का मतलब ये है कि कोई भी नीचे अगर आपके पास हैं जो आप उसमें एक्सपर्ट हो, या आपकी कोई वेबसाइट हो फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, ट्रैवल, सो डेफिनेटली यू कैन चूज अ परफेक्ट वेबसाइट फॉर द कमेंटिंग कि आपको किस तरीके के कमेंट्स करने हैं। एक तो आपको ये रखनी है कि आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को ख़राब नहीं करनी है, चाहे वो आपकी साइट हो, चाहे वो आपकी अपनी आइडेंटिटी हो, इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम थोड़ी सी प्रैक्टिकली एक्सपोज पे, बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। पहले आपको बता दूँ आप कमेंट साइट कैसे सर्च करोगे। ओके, फर्स्ट थिंग आपको लिखना है कमेंट साइट लिस्ट। ये देखो आपकी कमेंट पोस्टिंग साइट लिस्ट 2023। अभी आपके पास देखो ये बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे आ गए हैं। 109 हाई कमेंटिंग वेबसाइट DA की साइट से वेरीफाइड। अब बात करते हैं कि कोई नीच हो जिससे रिलेटेड, वो आप कैसे सर्च करोगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये 109 की कमेंटिंग साइट से, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी साइट्स है यहाँ पे जो आपके पास आ गई, जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। मौज है, एलिगेंट थीम्स हैं, नील पटेल की है, शॉर्ट मी लाउड, सो लॉट्स ऑफ द साइट यहाँ पे अवेलेबल है।
अब रही बात कि जैसे मैं कहूँ कि टेक से रिलेटेड है आपकी, तो देखो यहाँ पे टेक ब्लॉग कमेंटिंग साइट लिस्ट ये भी आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी अवेलेबल है ये टेक से रिलेटेड है। आप नीचे जो फैशन ब्लॉग कमेंटिंग साइट, तो आप देखो यहाँ पे हर नीच से रिलेटेड साइट मेंशन की गई है कि आप यहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो, आप रीड करो, देन अकॉर्डिंगली टू कमेंट्स करना है। ट्रैवल ब्लॉग, तो एवरी टाइप्स ऑफ द वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमेंट पोस्टिंग। यहाँ पे मैंने ट्रैवल लिखी है, ट्रैवल साइट लिस्ट 2023। सो आप देख लो यहाँ पे इतने सारी आ गए, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जैसे 77 प्लस ट्रैवल गेस्ट पोस्ट साइट लिस्ट आ गई है। सो गेस्ट पोस्ट साइट्स में भी कभी कभी कमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, रिसर्च करने पड़ेंगे, तभी आपके पास एक परफेक्ट डेटा रेडी होगी। सो यू कैन सी हियर द लॉट्स ऑफ द सीट्स, यहाँ पे आप साइट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो। ये आगे बेस्ट ट्रैवल गेस्ट पोस्ट साइट ये भी आ रही है, यहाँ पे कमेंट्स की साइट भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारी। उसी साइट में कहीं ना कहीं आपको कमेंट्स के भी साइट मिलेंगे। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बट उसको यूज़ करने हैं तरीके से। जैसे मैं कहूँ मैं डिजिटल में हूँ, एसईओ में हूँ, तो मुझे किस तरीके की साइट चाहिए। डेफिनेटली मुझे पता है कि मुझे सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन वॉच या अनदर टाइप बैकलिंक को या इस तरीके के टॉप क्लास की वेबसाइट पर मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। सो मैंने क्या किया है, एक साइट ओपन की है बैकलिंकों की, और इन्होंने एक पोस्ट बनाया द डिफिनिटिव गाइड। ओके, ये उनकी पोस्ट है। सो मैंने इनको पूरी तरह से स्टडी की। अब देख सकते हो कितना बड़ा पोस्ट है ये। उसके बाद पोस्ट करने के बाद अब आप देखो ये पे कमेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट, जब आप किसी साइट पे कमेंट करते हो, मैं भी कमेंट के सेक्शन में आ गया हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा उससे क्या समझा, क्या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, क्या आपको लगा कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हो, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेम में कभी भी किसी तरीके का कीवर्ड्स यूज़ मत करो, कि अगर आपकी ट्रैवल साइट है और अगर आपको ट्रैवल वेबसाइट डिजाइन या ट्रैवल एजेंसी इन नोएडा इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करो। आप अपना बिल्कुल परफेक्ट जो आपके नाम है वही यूज करो। ये मैंने अपना नाम लिखा। जो आपकी ईमेल आईडी, अगर आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी ईमेल आईडी है जेनरिक है जीमेल से रिलेटेड, तो वो भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास दोनों हैं, तो मैंने अपनी कंपनी की यूज कर ली, info@adventplus.com। एंड वेबसाइट जो भी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बिकॉज मेरी उसी से आईटी से रिलेटेड है, डिजिटल से रिलेटेड है, तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये मैंने मेंशन कर दी। कमेंट्स की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कमेंट्स कि एक्चुअली मुझे ये नहीं लिखना कि आपके बहुत अच्छे लगे तो सारे कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उनको हमें समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द डेफिनेटिव गाइड है। ओके, क्या आपने इस जो गाइड है इसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किए। तो आप देखो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट्स हैं, ऑसम हेडलाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्राफ्ट ए कॉम्पेलिंग इंट्रोडक्शन, राइट योर पोस्ट, एड ए कंक्लूजन, ऑप्टिमाइज फॉर एसीओ, प्रमोट योर कंटेंट, कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं। सो मैं जब ये कंटेंट पढ़ता हूँ तो मेरे को एक थोड़ा सा एक मेरे माइंड में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रिएट एंड ऑसम हेडलाइंस। सो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट एंड ऑसम हेडलाइंस। सो अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके की हेडलाइंस इम्पैक्ट करते हैं, कितने वर्ड्स की होती हैं, एड ब्रैकेट्स कैसे कैसे क्या यूज़ करना है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाते हैं किस तरीके के आपको आर्टिकल के जो होते हैं पोस्ट वो करने हैं। अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आती है, क्या मुझे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछना है जिससे मुझे कि जवाब दे सके। देखो फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लिख लेते हैं, वो कमेंट 2 लाइन की लिखनी होती है, बहुत लोग मेंशन कर देते हैं कि लिख लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लिख नहीं पाते। तो उनके लिए क्या है कि आप एक ये यूज़ कर सकते हो इसके लिए, चैट जीपीटी, राइट। अब जैसे मैंने पढ़ा ब्लॉग कमेंट्स में कि उन्होंने बताया कि टाइटल, हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव टाइटल, राइट। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा राइट अ बेस्ट कमेंट्स फॉर माय क्वेश्चन, राइट। मेरे माइंड में जो चल रहे हैं वो मैं पूछूंगा यहाँ पे। ओके, कमेंट क्वेश्चन, हाउ
I can create a clickbait title. Clickbait title. How I can create a clickbait title, TI title. Okay, and just a minute. I am in digital marketing and want to post a blog related SEO, SEO related blog, SEO related blog। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मार्केटिंग की, ये हो गया मार्केटिंग रिलेटेड एसईओ रिलेटेड ब्लॉग। हाउ कैन आई क्रिएट अ क्लिक बेट टाइटल एंड any call to action I can use in title or not? Write very short and engaging comments for me। सो जो डिटेल्स आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं उससे आप यहाँ पे थोड़ा मेंशन करके थोड़ा सा क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो आप देखो यहाँ पे वो सारे आ रहे हैं कि किस तरीके के ये चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। A clickbait title is all in the about the curiosity. Try something like the secret SEO strategy you can't ignore and add a CTA like the find out now to boost engagement। सो फ्रेंड देखो ये इसने क्या किया, वो मुझे वो सारे टैक्टिक्स बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मेरा अब ये क्वेश्चन है, कैन यू राइट अ परफेक्ट कमेंट फॉर मी? सो मैंने पूछा क्या आप इसके रिगार्डिंग क्या आप एक परफेक्ट कमेंट लिख सकते हो? सो अभी ये देखो ये चीज़ें आ गई। Crafting a perfect clickbait title is almost about striking a balance between the curiosity and the credibility। A title like the uncover the SEO techniques that transform the traffic paired with a call to action like explode now can ignite interest without the compromising trust। Remember the key is to be the promised value and deliver on it। happy blogging। ओके, अब देखो इसने ये चीज़ें मेरे को बना के दिया, मेरे को ना बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे आइडिया लग गए। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स देखी, द सेकेंड दिस वन कि ये चीज़ें आई मेरे पास। ओके, अब देखो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सॉरी अब मैं आता हूँ ब्लॉग कमेंट्स पे जहाँ पे मुझे रिप्लाई करने हैं। ओके, मैं लिखूँगा हाय ब्रायन, आई रीड योर ब्लॉग एंड आई हैव ए questions, I have a questions, how can I make a clickbait title, right? How can I make a clickbait title? Can you suggest me any software या any tools और any suggestion? ओके, सो मैंने ये मेंशन है कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री नीच के लिए लिखना है। मैंने जस्ट पूछा है कि क्या कोई ऐसा टूल भी अवेलेबल है मार्केट में जहां मैं ले सकता हूं, जैसे मुझे रियल इस्टेट के लिए करनी है कमेंट्स या रियल इस्टेट के लिए कोई ऐसी क्लिकबेट टाइटल चाहिए मेरे को, जो आपने वो चीज़ें मेंशन की है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपने वो डेटा निकाली, तो कहीं ना कहीं से आपने उन चीज़ों को स्टडी की। सो मेरा भी क्वेश्चन है कि क्या मुझे कोई ऐसा टूल्स मिल सकते हैं या एनी पॉजिटिव और एनी सजेशन, और मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट इज अ कमेंट। सो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी कंटेंट में कि एक्चुअल में व्हाट यू रीड, क्या आपने वहाँ पढ़ा और किस तरीके के कमेंट्स आपने वहाँ पे जनरेट की,
ये आपको ही परफेक्ट बनाने हैं, ये आपको थोड़ा सोच के बनाने हैं। मैं कहता हूँ 1-2 कमेंट्स अगर डेली की जाए और वीक की अगर आपने कहा तो 3 से 4 दैट इज़ टू एनफ, जिससे ज़्यादा नहीं करनी है। इससे ज़्यादा करने के बाद आपके पास मतलब कि उतना ये नहीं होगा। ये कमेंट जो है वो चले गए होंगे उसमें, ये एडमिन्स के अप्रूवल में, और डेफिनेटली जब इसके रिप्लाई आएंगे तो वो रिप्लाई कुछ ना कुछ होंगे उससे अकॉर्डिंग, जो मतलब कि मैं चाहता हूँ ये आगे अवेटिंग मॉडरेशन। सो दे विल बी चेक एंड रिप्लाई टू बी बैक, बिकॉज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे समझ में नहीं आए। जस्ट एज एग्जाम्पल, ये कोई मैंने ये चीज़ नहीं लिखी, मैंने ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। द सेम केस फॉर द एनी नीच एनी इंडस्ट्री यू कैन डू, choose the only the top 10 or the top 20 वेबसाइट रिगार्डिंग दिस वन। आपकी ऑथोरिटी, आपकी जो ट्रैफिक, आपकी सब कुछ वहाँ से बनेंगे, वहीं से आपको मैक्सिमम लोग कांटेक्ट करेंगे। बट यू नीड टू इनरोल एवरी टाइम। आपको वीकली एक शेड्यूल बना लो कि आपको आज 4 कमेंट्स वीकली करनी है, ये 10 कमेंट्स वीकली करनी है। किस साइट्स पे करनी है, क्या आपने पढ़ा, क्या आप वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हो। आपको समझने के लिए आपके पास फ्री में चैट जीपीटी है, पहले समझो। जैसे मैंने लिखा वहाँ पे कि भाई मेरे को एक कमेंट्स का आइडिया चाहिए कि अगर मैं क्लिकबेट के लिए जाऊँ तो किस तरीके का वो बना के भेजा, तो ये तो मैंने चैट जीपीटी से सीखा, राइट। थोड़ा सा आइडिया मैंने फिर उससे पूछा क्या कुछ लाइक इस तरीके से कमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। सो उसने रिस्पॉन्स की कि किस तरीके से हम कमेंट्स को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो क्राफ्टिंग मतलब कि कहने का मतलब है कि हमने कमेंट्स बना लिए, हमने सोचा उस चीज़ों को, और देन अकॉर्डिंगली टू राइट द ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उसे मेंशन करो, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। जो चीज़ें समझ में आती है उनको लिखो और बिल्कुल उसे यूज कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी इशू है या प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज द translate.google.com। ट्रांसलेट जैसे आपकी हिंदी में है क्वेश्चंस, हिंदी टू इंग्लिश, राइट। तो ये क्या करेगा, आपने हिंदी में लिखा है जो भी आपको लिखना है, दे विल रिप्लाई इन द इंग्लिश, तो यहाँ से आप बना सकते हो। जैसे एज एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने जो ये चीज़ें लिखी हैं, ओके, जो मैंने यहाँ पे भेजा है अभी कमेंट्स की साइट पे जो भेजा है मैंने अभी यहाँ पे, राइट। ये हाय ब्रायन, आई नीड योर ब्लॉग, आई रीड योर ब्लॉग एंड आई हैव ए क्वेश्चंस, हाउ कैन आई मेक अ क्लिकबेट टाइटल। सो हम क्लिकबेट टाइटल कैसे बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है लिखने में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिखो हम अच्छे हेडलाइंस आप लिख सकते हो, हेडलाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट गुड हेडलाइंस। सो फ्रेंड, आपकी अगर इंग्लिश में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, सो आपको थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा ऐसे साइटों की जहाँ से ट्रांसलेट हो जाए, आपके लिए इजी हो जाएगा। आपने यहाँ से कॉपी करनी है, आपको कंटेंट रेडी करनी है और वो 2-3 लाइन की कंटेंट आपको पोस्ट कर देनी है। तो मैंने आपको सब आइडिया दे दिए हैं, किस तरीके से कमेंट करने हैं, किस तरीके से कमेंट्स बनाने हैं, किस तरीके से सोचनी है, किस तरीके से रीड करनी है, कमेंट के अंदर क्या लिखने होते हैं। उसके बाद मैंने अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, सो यू कैन यूज़ द ट्रांसलेट, गूगल की आप ट्रांसलेशंस आती है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश एनी लैंग्वेजेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करके आप पूछ सकते हो। सो आपके पास एक डेटा रेडी हो जाएगी 2 लाइन 3 लाइन की, और उसे आप फिर पोस्ट कर दो, देन यू विल बी गेट रिप्लाई विद इन 1 वीक और द 2 वीक्स, आई डोंट नो। बट समटाइम जो अच्छे होते हैं ब्लॉग्स, उसकी रिप्लाई 2 से 3 दिन के अंदर आ जाती है। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसे काम करने हैं। मैं स्पैमिंग साइट कोई नहीं बताऊंगा यहाँ पे कमेंट करने के लिए, क्योंकि स्पैमिंग करने से स्पैम ही होगी, वो रिजल्ट्स नहीं ओरिएंटेड होगी, वो आइडेंटिटी खराब होगी, वो आपकी एजेंसी की ब्रांडिंग पे प्रॉब्लम आ जाएगी। सो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करें, राइट। तो होप सो फ्रेंड, ये आपको जो आज मैंने ब्लॉग कमेंटिंग बताई है, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपने सोचा होगा, आपने समझा इन चीज़ों को, और आपको अगर ये चीज़ें पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल्स में और भी मैंने जो शुरू में बताए थे कि बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हैं रिगार्डिंग द एसईओ, उसको आप देखो, समझो, सोचो, करो, क्योंकि ये 4 टर्म्स जो है ये बोलने में बहुत ईजी है बट करने में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सो बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली एक्सपोजर बताई है, जैसे कंपनी के अंदर काम होते हैं
बिल्कुल अगर आप उस तरीके से यूज़ करते हो तो कोई इंस्टीट्यूट, कहीं ऑनलाइन कोर्सेज़ की या इवन मेरे को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। मैंने डेफिनेटली उन चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।